हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अपने इस ऑटोमेटा थ्योरी की लेक्चर सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड एप्लीकेशंस ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी इन रियल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ऑटोमेटा थ्योरी के इंट्रोडक्शंस को ही डिस्कस करने वाले हैं, बट मैं आपको आज ये बताऊंगा कि ऑटोमेटा थ्योरी में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनको अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो यकीन मानिए आप इस सब्जेक्ट पे कमांड पा सकते हो। और ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज की वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखोगे, समझोगे और नोट्स प्रॉपर बनाओगे, तो आई गारंटी यू कि आपके इस सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जो बेसिकली आपका सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस और यू कैन से ऑटोमेटा थ्योरी, वो एक्चुअल में आपका तीन चीजों या फिर आप ये कह सकते हो तीन कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। वन इज ऑटोमेटा, सेकंड इज लैंग्वेज एंड थर्ड इज ग्रामर। तो इस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस में ये तीन बेसिक पिलर्स और यू कैन से तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिस पे पूरा सब्जेक्ट डिपेंड करता है, राइट? तो अगर आप इन तीनों कंपोनेंट्स को या इन तीनों पिलर्स को ऑटोमेटा थ्योरी के अच्छे से कवर कर लोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो यकीन मानिए चाहे वो गेट लेवल के लिए हो चाहे वो नेट लेवल के लिए हो, आप कोई भी क्वेश्चन इसके सॉल्व इजिली कर सकते हो। अब इन कंपोनेंट्स को अच्छे से पढ़ने से पहले इस सब्जेक्ट में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। आप ये मान के चलिए कि वो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपकी बार बार आगे आएगी, तो उससे पहले हम उसको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लेंगे ताकि आगे आपको कोई इशू ना आए। तो स्टूडेंट्स एक एक करके समझते हैं उन बेसिक पॉइंट्स को और की पॉइंट्स को, यू कैन से बेसिक टर्मिनोलॉजीज को। सबसे पहले होता है हमारा सिंबल। स्टूडेंट्स देखिए, कोई भी मशीन होती है, राइट? चाहे वो आपका कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे वो आपका कैलकुलेटर हो या आपका मोबाइल फोन हो, जब तक आप उस पर्टिकुलर मशीन को कोई इनपुट, कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करते, तब तक वो मशीन कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करती। सेम ऐसे जो हमारे ऑटोमेटा होते हैं, ऑटोमेटा मैंने क्या बताया था, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स और यू कैन से मैथमेटिकल मॉडल्स, जब तक आप इनको कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक ये कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो ऑटोमेटा थ्योरी में हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको आप क्या पढ़ोगे, जिनको आप कैसे समझ सकते हो? अ सिंबल ऑफन कॉल्ड कैरेक्टर इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। स्टूडेंट्स, यही सिंबल जो होते हैं आपके इन ऑटोमेटा के लिए एज ए इनपुट की तरह वर्क करते हैं, जिसकी मैंने डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। ए सिंबल ऑफन कॉल्ड अ कैरेक्टर इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब ये क्या होते हैं सिंबल्स? बेसिकली स्टूडेंट्स कुछ नहीं, आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं, राइट? आपको पता होगा कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। आपके कैरेक्टर्स या फिर सिंबल्स जो होते हैं वो आपके अल्फाबेटिक भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी अप टू जेड, वट एवर इट कैन बी। सेकेंड इज बाइनरी सिंबल्स भी हो सकते हैं, 0 1। डेसिमल सिंबल्स भी होते हैं, 0 1 2 3। और स्पेशल कैरेक्टर्स को भी आप सिंबल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो इस ऑटोमेटा थ्योरी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली दीज सिंबल्स और यू कैन से इनपुट्स कैन बी प्रोवाइडेड टू अ पर्टिकुलर ऑटोमेटा। ओके, सेकंड इज जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक पॉइंट है, दैट इज अल्फाबेट। स्टूडेंट्स देखिए, अल्फाबेट क्या होता है? इसको हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ओके, और ये होते क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। स्टूडेंट्स डेफिनेशन भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले देखो, एक एक वर्ड को समझो। फाइनाइट, इसका मतलब जो भी आपका सिंबल्स होंगे वो क्या होंगे? फाइनाइट होंगे, बट उनका क्या होगा? सेट होगा। इन मैथमेटिक्स सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, तो ऐसे ही हम अपने अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से। ओके, अब स्टूडेंट देखिए, फॉर एग्जांपल्स के लिए अल्फाबेट रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और अल्फाबेट्स आर द फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। और मैंने ऊपर सिंबल्स बताया था, आपके 3 4 तरीके के सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो सिंबल्स है, 0 1, और इसका कलेक्शन इज कॉल्ड सिग्मा।
Second, sigma is equal to, in curly braces, because these are the finite. How many symbols are there? 1, 2, 3. So this is the finite symbols, or you can say finite set of symbols, and symbols are here A, B, C. आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज स्ट्रिंग. स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली हमने अभी सिंबल डिस्कस किया, हमने अल्फाबेट्स डिस्कस किया, अब आते हैं स्ट्रिंग पे. स्ट्रिंग क्या होता है? अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स जनरेटेड फ्रॉम अल्फाबेट. अभी थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूं, डिटेलिंग में आपको मैं तब समझाऊंगा जब हम अपनी पहली ऑटोमेटा मशीन को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट देखिए, बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है? A finite sequence of symbols generated from alphabet. For example, अगर मैं कोई भी अल्फाबेट लेता हूं, sigma is equal to 0, 1, right? अब sigma is equal to 0, 1, कितने इनपुट सिंबल्स हैं यहां पर? 1, 2, 0 और 1. सो इन 0, 1 के सीक्वेंस को, कौन से? किसी भी एक फाइनाइट सीक्वेंस को अगर मैं यहां पर लिख दूं, दैट विल बी रेफर्ड एज स्ट्रिंग. फॉर एग्जांपल, W is equal to 0, 1, 0, 1. This is the finite sequence of what? Input symbols which occur in this particular sigma. Second string can be W2 0, 1, 1, 1, 0. It can be anything, but the sequence will be generated from this sigma, where two input symbols are defined in this particular sigma. I think आपको ये भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग. नेक्स्ट इज लैंग्वेज, और यही मैंने अभी आपको समझाया था कि आपका बेसिक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टीओसी का, लैंग्वेज, जिसको मैं अभी ब्रीफ में सिर्फ एक डेफिनेशन बता रहा हूं कि लैंग्वेज होती क्या है. स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फॉर्म्ड फ्रॉम एन अल्फाबेट. मैंने आपको सबसे पहले बताया व्हाट इज सिंबल, सिंबल के बाद अल्फाबेट, अल्फाबेट के बाद स्ट्रिंग. बेसिकली सिंबल का कलेक्शन, अगर मैं इनको ब्रीफिंग कर दूं, सिंबल का कलेक्शन होता है अल्फाबेट, राइट? और इस अल्फाबेट में जो सिंबल्स होते हैं उससे जनरेट होती है स्ट्रिंग्स, राइट? और इन स्ट्रिंग्स का कलेक्शन होता है लैंग्वेज. आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैंने आपको ब्रीफिंग में चारों समझा दिए हैं. सो लैंग्वेज, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं. सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फॉर्म्ड फ्रॉम एन अल्फाबेट, राइट? मैंने यही समझाया था, जो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग होती है वो किससे जनरेट होती है? सिग्मा से जनरेट होती है. और इन स्ट्रिंग्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, इफ I want to write a language for this sigma, so it can be 0, 1, 0, 1, comma 0, 1, 1, 0. So this is the language which is generated from this sigma for these two strings. So इन दोनों का कलेक्शन बन गया आपका लैंग्वेज. ये होती है लैंग्वेज. सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं. इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको ऊपर बोला था कि इस पर्टिकुलर सिग्मा से 0, 1 का सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है. आप कुछ भी सीक्वेंस बना सकते हो. अगर मैं इसी में बना दूं 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, व्हाटएवर इट कैन बी. सो आप इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों तरीके की लैंग्वेज को क्रिएट कर सकते हो, बट दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर सिग्मा. सो स्टूडेंट्स, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें क्लियर होनी चाहिए. एंड आई होप एंड आई विश कि आपको ये सारे की पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. अब आगे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स अपने पहले टॉपिक को, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा. स्टूडेंट्स, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगा कि जो भी मैं कंटेंट आपके लिए बना रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पे बना रहा हूं. इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, राइट? आप ये मान के चलिए कि क्लासेस में लेक्चर देने और YouTube पे वीडियो बनाने में बहुत डिफरेंस है. तो बस मैं आपसे इतना चाहता हूं कि जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूं, इस पे आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है तो सबसे पहले अपनी क्वेरी को आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.